हेलो साथियों, सभी का हमारे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। मैं विज्ञान तिवारी सभी का स्वागत करता हूं बच्चों। आइए जुड़ जाइए बच्चों। आज मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है बच्चों, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, जो बेटा हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा क्योंकि सर्किट वाले क्वेश्चन हमें लगाना रहता है, तो वहाँ पे इन कॉम्बिनेशन के वाले फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। और आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम होता है इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। इसमें करते क्या है कि रेजिस्टेंस के इंड्स को उनके दूसरे वाले रेजिस्टेंस के इंड से जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह से हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और इंड टू इंड कॉम्बिनेशन। इसमें करते क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंस बच्चों लिए गए हैं। तो इसमें R1 जो पहला रेजिस्टेंस उसका जो सेकंड इंड है, और दूसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड, दूसरे रेजिस्टेंस का सेकंड इंड, तीसरे रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड, तीसरे रेजिस्टेंस का सेकंड इंड और चौथे रेजिस्टेंस का फर्स्ट इंड कनेक्ट करते जाते हैं। इस तरह से हमें जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों। इस तरह से हम और भी रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। तो करना क्या है, हम कुछ रेजिस्टेंस ले लेंगे, उनके जोड़ लेंगे। फिर आपको पता है जो पहला रेजिस्टेंस और जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है, इसके दो इंड काम फ्री रहेंगे और उन फ्री इंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर देते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जब ऐड करेंगे बच्चों तो यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। सभी को पता होना चाहिए बच्चों, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें हर रेजिस्टेंस में जो करंट होगी बच्चों वो सेम होगी। बस होगा क्या कि हर रेजिस्टेंस के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। तो हमारा रेजिस्टेंस के नाम पर जैसे R1 है तो वहां पर हमने V1 कह दिया, R2 पर V2 पोटेंशियल डिफरेंस कह दिया, R3 पर V3 कह दिया और R4 पर V4 कह दिया बच्चों। लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बच्चों हो रहा है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, इसका अगर सम करोगे तो जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके इक्वल आएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है, उसी में इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के सम के बराबर होगा। जनरली यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि V1 की जो वैल्यू है वो IR1 आई है बच्चों। ये बच्चों कहाँ से आई, बाय ओम्स लॉ बच्चों आई। कहाँ से आई बच्चों, ओम्स लॉ सभी को पता है। ओम्स लॉ से हम किसी भी रेजिस्टेंस के एंड पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, उस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है और उस रेजिस्टेंस का कितना मैग्नीट्यूड है, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम R1 पे देखते हैं तो R1 पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 जनरेट हुआ है और R1 में करंट I है और R1 की वैल्यू तो R1 है, तो V1 और IR2। इसी तरह से R2 रेजिस्टेंस पर V2 और IR2। इसी तरह से R3 रेजिस्टेंस पर V3 पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये IR3 होगा। और इसी तरह से R4 रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस IR4 होगा बच्चों। जनरली ये जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें क्या होता है, बहुत से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो इन्हें एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो वो जो सिंगल रेजिस्टेंस होगा वो उसका इफेक्ट इन सबके इफेक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इन सबका जो कम्युलेटिव इफेक्ट आ रहा है बच्चों वो इफेक्ट उस सिंगल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यानी उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हमने अलग अलग रेजिस्टेंस लगाया तो अगर इन रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, अगर इनको सम करने पर जो वैल्यू आए, अगर उसी के बराबर एक नया रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तब भी वही बात रहती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि यहाँ पर जो हम कॉम्बिनेशन बच्चों कर रहे हैं डिफरेंट रेजिस्टेंस का, तो हम यहाँ पर फार्मूला जनरेट कर रहे हैं, वो ऐसा फार्मूला होगा कि वो सभी रेजिस्टेंस को एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, जिसे बच्चों कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो V4 निकालने के बाद हम मान लेते हैं कि इस टोटल सर्किट का जो बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है बच्चों, उसको हमने R मान लिया। तो जब R मान लोगे तो R इसका टोटल हो गया ना, तो उसके लिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करने लगेगा बच्चों। तो उसके लिए बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर IR होगा। अब ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे क्योंकि इक्वेशन 1 बच्चों क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो यहाँ पर IR V की वैल्यू है, IR1 V1 की वैल्यू है, IR2 V2 की वैल्यू है और IR3 V3 की वैल्यू है, IR4 V4 की वैल्यू। बच्चों यहाँ से देखेंगे तो I कॉमन है, I कॉमन लेके कट जाएगा तो मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बच्चों एक पार्टिकुलर फॉर्मूला बन गया कि जब चार रेजिस्टेंस होंगे तो उनको हम जोड़ लेंगे, डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर चार से ज्यादा हो तो मान लेते हैं फॉर n रेजिस्टेंसेस, तो यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस एंड सो ऑन प्लस आर एन तक जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो उससे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा और इसके आधार पर हम उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस टोटल ऐड हुआ है ये हम निकाल पाएंगे बच्चों। और जब हम निकाल पाएंगे तो उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी ये भी निकाल पाएंगे। बात समझ नहीं समझ, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और हमें समझना रहता है कि कौन सा रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों अगर एंड टू एंड जुड़े हुए हैं यानी दूसरा एंड किसी दूसरे के पहले से जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। आप लोग देखिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपसे कोशिश करूँगा रेगुलर एक वीडियो आपको मिलता रहे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा बच्चों एक बार और बात याद करिएगा कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन से सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर हमें किसी सर्किट में मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है तो रेजिस्टेंस को बच्चों हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही लगाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ अपने लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। फिर नेक्स्ट डे हम आपको मिलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।